नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे और ज़बरदस्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास का पहला क्वेश्चन। आज विज्ञान कक्षा 10 का है क्लास। सबसे पहले आता है संयोजन अभिक्रिया। तो इसमें आपको लिखना है जब दो प्रकार के पदार्थ हो, इससे केवल एक प्रकार का पदार्थ प्राप्त होता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे बाद में आपको लिखना है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक ट्रिक सुन लीजिए आप। ट्रिक क्या रहेगा कि जैसे गर्म पानी में पाउडर वाला दूध डालने पर क्या बनता है? केवल मिल्क बनता है। दो पदार्थ यूज किए, एक गर्म और एक गर्म पानी और दूसरा मिल्क। ऐसे यहाँ पर देख लीजिए, एक रहेगा पदार्थ ये जिसका नाम है सोडियम। यहाँ पे लिखिए सोडियम। इसी प्रकार ये क्या है? क्लोरीन गैस, क्लोराइड भी लिख सकते हैं आप, क्लोराइड। ये क्या है? नमक। ये बताइए बैलेंस है या नहीं बैलेंस है? अभी यहाँ पे 2 ये है, यहाँ भी 2Cl2 है, Cl2 है, केवल 2 नहीं है आगे। तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा? 2। अब ये वाला बैलेंस हो गया, ये आंसर हो जाएगा आपका। इसी प्रकार दूसरा रिएक्शन है आपका विस्थापन अभिक्रिया। इसमें लिखना है जब किसी यौगिक में एक परमाणु को दूसरे अधिक क्रियाशील परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं इसको कि एक बड़ा दुकान है और एक छोटा दुकान है। तो इसका दुकान ज्यादा चलेगा, इसका दुकान कम चलेगा। तो वही चीज है कि इसके कस्टमर यहाँ पर नहीं जा सकते, लेकिन इसके कस्टमर यहाँ पर आ सकते हैं। तो वही चीज है। ये Fe कहाँ चला जाएगा? SO4 वाले दुकान के पास। और ये वाला Cu कहाँ चला आएगा? Fe के पास। ये FeSO4 प्लस Cu। ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर सल्फेट। ये भी कॉपर निकल जाएगा। हाँ, और तो बैलेंस है यहाँ पर। ये Fe यहाँ पर चला है, Cu यहाँ पर। आपके लिए हम अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। 1 मिनट। चलिए आते हैं आपके तीसरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसी प्रकार आएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा इसके उदाहरण भी दीजिए। तो देखिए, जिसमें दो अलग अलग यौगिकों के आयन, एक धनायन होता है एक ऋण आयन, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। यहाँ पर लिख लीजिए आप धनायन और ये ऋण आयन आपस में स्थान बदलकर नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो आइए इसके एग्जांपल हम देखते हैं। ये आपकी परिभाषा है, परिभाषा ये यहाँ से। एग्जांपल इसका देखते हैं। HCl प्लस NaOH। देखिए पहले, देखिए टूटता कैसे। ये टूटता है H प्लस Cl माइनस। ये टूटता है Na प्लस OH माइनस। तो आप जानते हैं प्लस हमेशा माइनस के पास जाता है और माइनस हमेशा प्लस के पास जाता है। तो ये हाइड्रोजन प्लस इसके पास जाएगा, OH माइनस के पास में, और ये दोनों आपस में निकल जाएंगे। तो यहाँ से क्या निकलेगा? H2O। हाइड्रोजन कितनी बार हो गया? एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 1 और 1 2, O का O। उसके बाद क्या निकलेगा? NaCl। प्लस में क्या निकाल देंगे? NaCl। ये नमक का सूत्र है, ये जल का सूत्र है, नोट कर लीजिए इतना।
तो आइए देखते हैं आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें देखना है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण, अभिकारक मतलब समझते हैं ना, जो रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार की होती है, जो इधर वाला होता है उसे कहते हैं उत्पाद और इधर वाले को अभिकारक। अभिकारक का ऑक्सीकरण और दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जांपल आइए देख लेते हैं। इसका हम ट्रिक भी बताएंगे आपको, लास्ट में भी देखिएगा। Fe प्लस O2 ये जल की उपस्थिति में होगा, ये क्या बनाएगा? Fe2O3। ठीक है, इसे आप बस याद कर लीजिए, इसे बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं, आप इसे ऐसे ही लिखेंगे। तो जल की उपस्थिति में करना है Fe2O3। यहाँ देखिए इसका क्या हो रहा है, एक मिनट। Fe का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। Fe से क्या बन रहा है? Fe2, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। यहाँ पर लिख लीजिए ऑक्सीकरण। और यहाँ पर O2 का क्या हो रहा है? एक मिनट, इसको दूसरे पेन से करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीकरण का क्या हो रहा है? ये देखिए, एक अभिकारक का ऑक्सीकरण और दूसरे का यहाँ अपचयन, दूसरे का अपचयन हो रहा है। अपचयन तो देखिए यहाँ पर ये O से शुरू है ऑक्सी, इसका ट्रिक समझ लीजिए। ऑक्सीकरण O से आता है तो O वाले में ऑक्सीकरण नहीं होगा, O वाले में क्या होगा? अपचयन, दूसरा वाला। इसी प्रकार जब एक का ऑक्सीकरण होगा तो एक का तो पता ही है कि दूसरे का क्या होगा, और O का अपचयन हो रहा है तो इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण। समझ में आ गया ट्रिक? ट्रिक फिर से सुन लीजिए कि O2 से क्या बन रहा है? O3, और O से क्या आता है? ऑक्सीकरण। O फॉर ऑक्सीकरण, यहाँ का मतलब ऑक्सीजन, ट्रिक के लिए बता रहे हैं ऑक्सीकरण। O से क्या बन रहा है? ऑक्सीकरण। लेकिन ऑक्सीकरण नहीं लिखना, क्या लिखना है? अपचयन, उसका विपरीत करना है। और यहाँ पर देख लीजिए या फिर मतलब तो कुछ नहीं होता है ना, अपचयन ना ऑक्सीकरण, तो एक का अगर अपचयन हुआ तो दूसरे का क्या होगा? ऑक्सीकरण, अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। ये नोट कीजिए आप लोग। फिर मिलते हैं आपके 5वें क्वेश्चन में। हाँ जी मित्रों, तो आते हैं आपके 5वें क्वेश्चन पर। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है। क्षेपी मतलब निकलना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जांपल देख लीजिए। वह अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निकलती है, निकालनी है ऊष्मा, मतलब खत्म नहीं करनी, ऊष्मा का निकलना है। ऊष्मा निकलती है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल लिखा C प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस ऊष्मा। ठीक है, इसी तरह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इन दोनों में अंतर पहुंचता है। तो अंतर यही है कि इसमें ऊष्मा निकलती है और इसमें ऊष्मा अवशोषित। ऊष्मा अवशोषित मतलब ऊष्मा अवशोषित हो जाती है, मतलब नष्ट हो जाती है। तो वह अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित हो जाती है या ऊष्मा का अवशोषण हो जाता है, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। इसका भी एग्जांपल देख लीजिए। N2 प्लस O2 इक्वल टू 2N, वो ये इसका रिएक्शन है और ये इसका रिएक्शन है। C प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस ऊष्मा। उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, आइए देखते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं आपका 7वां इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखते हैं क्या है इसमें। है महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र। पहला क्या है? संगमरमर। संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2।
मीठा सोडा या खाने का सोडा दोनों एक ही नाम है, चाहे मीठा सोडा कहिए या फिर खाने का सोडा कहिए। इसका सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3। धावन सोडा Na2CO3.10H2O। इसका एक ट्रिक है, धावन में क्या आ रहा है, धोने का सोडा। इसे किस नाम से जानते हैं, धोने के सोडे के नाम से, धोने के सोडे के नाम से। तो देखिए धोने में जल की मात्रा अधिक हो चाहिए होती है, तो देखिए यहाँ पर H2O है, जल की कितनी मात्रा है, 10 है। इसका मतलब ये किसका सूत्र हो गया, धावन सोडे का, Na2CO3.10H2O। हमारे साथ बोलिए, एसिटिक अम्ल CH3COOH। इसी तरह ये मिट गया, एक मिनट। एसिटिक अम्ल का बता दिए CH3COOH, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इसको हाफ बोलते हैं, हाफ H2O, CaSO4 H2O। इसी प्रकार इसका दूसरा सूत्र है, इसका 2 सूत्र है, याद रखिएगा। जब यहाँ पर ये सिंगल रहेगा तो यहाँ पर हाफ रहेगा, जब ये यहाँ पर 2 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल एक H2O, 2 CaSO4 H2O। ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जब केवल एक रहेगा, इसके आगे 2 नहीं रहेगा तो केवल 1/2 लिखना है, और जब 2 रहेगा तो वहाँ पर केवल 1/2 नहीं लिखना है, इतना याद रखिएगा। इसका 2 सूत्र होता है CaSO4 H2O, और अगर दूसरा सूत्र आता है 2 CaSO4 तब H2O केवल रहेगा, 1/2 नहीं रहेगा। इसी तरह श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका विद्वांस है, एक आपकी विद्या में जो दिया है वहाँ पर AgBr दिया हुआ है, आपकी बुक में जो है वहाँ पर क्या दिया है, AgBr, लेकिन इसका क्या होता है, AgCl भी होता है। सिल्वर इसका ब्रोमाइड होगा और सिल्वर क्लोराइड, लिख लीजिए सिल्वर ब्रोमाइड, और इसका क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको, AgBr भी और AgCl भी, इसका भी आपको क्लियर कर दिए हैं। इसका देखिए कैल्शियम नाइट्रेट का, कैल्शियम मतलब Ca, नाइट्रेट मतलब नाइट्रोजन का कोई समूह का तत्व है, तो NO3 का होल ट्वाइस, इसे होल ट्वाइस बोलते हैं। इस ब्रेकेट को क्या बोलते हैं, होल ट्वाइस। यहाँ पर 2 है तो ट्वाइस, 3 है तो ट्राइस, इसी प्रकार से होता है। 2 है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, होल ट्वाइस, ट्राइस नहीं बोलना, ठीक है। अब इसका एक बार आइए हम रिवीजन करते हैं। सबसे पहला क्या है, संगमरमर। संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3। इसी प्रकार ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। अगला क्वेश्चन है मीठा सोडा या खाने का सोडा, इसका सूत्र होता है NaHCO3। अच्छा, इसका भी ट्रिक बना लीजिए। मीठा सोडा या खाने का सोडा, खाना किस तरह से खाते हैं, बफर में आजकल लोग ऐसे प्लेट लेकर तो खाते हैं, प्लेट के साथ में ऐसे घूमते हुए खाते रहते हैं। तो नाच CO3 मतलब नाच के खाने वाला, तो नाच के खाने वाला कौन है, तुम लोग, नाच के खाने वाला खाने का सोडा। इसी प्रकार आ जाइए, देखते हैं धावन सोडा। धावन सोडा में क्या आ रहा है, धोने का सोडा। तो धावन में H2O की मात्रा क्या रहेगी, ज्यादा, Na2CO3.10H2O। इसी प्रकार आइए देखते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका भी बता दिए, क्या बताए हैं, CaSO4 H2O, और दूसरा क्या बताए हैं, 2 CaSO4 H2O केवल रहेगा। इसी तरह श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या होगा, AgBr और AgCl। AgBr का मतलब सिल्वर ब्रोमाइड और AgCl का मतलब सिल्वर क्लोराइड। कैल्शियम नाइट्रेट CaNa3 का होल ट्वाइस ऐसे बोलते हैं, इसका लिख ही दिए हैं हम। चलिए मिलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, अभी छुट्टी नहीं हुई है क्लास की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, संक्षारण। इसका क्वेश्चन आएगा संक्षारण से आप क्या समझते हैं, तथा इसके उदाहरण भी दीजिए। संक्षारण मतलब जंग किस तरह से लगता है। तो देखिए, जब कोई धातु अपने आसपास नमी, जल व आर्द्रता आदि के संपर्क में जब आती है
देखिए संपर्क में आने पर वह धातु संक्षारित हो जाती है। संक्षारित हो जाती है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। लिखिए इस प्रक्रिया को एक मिनट, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण। अब जब एग्जाम में आप लिखेंगे तो इसकी हाईलाइट कर दीजिएगा, इसकी ऐसे ब्लैक पेन से लिखिएगा इन्वर्टेड कामा के अंदर। इंग्लिश तो पढ़ते ही होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसी में इन्वर्टेड कामा का यूज होता है, संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण। और इसका एग्जाम्पल भी लिख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल क्या है? जैसे आप लोगों की मम्मी लोग क्या नाम है वो चांदी के धातु का वो पहनती होंगी, क्या होता है? पायल पैर में पहनने वाला। तो उसके ऊपर देखा होगा आप लोगों ने कि किस रंग की परत चढ़ जाती है? काले रंग की परत चढ़ जाती है। तो पहला एग्जाम्पल रहेगा आपके घर का ही रहेगा, आपके मम्मी के पैर के पायल का ही रहेगा। पहला एग्जाम्पल क्या है? चांदी पर कौन सी परत चढ़ती है? काली परत का आना। इसी प्रकार दूसरे में क्या है? दूसरे में आपका है लोह पदार्थ में, लोहे में लिखिए, लोहे पर भूरी रंग की परत चढ़ती है, भूरी परत का आना। ये क्या हो गया? दो एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल अब हम आपको बता रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या होता है? वो आपने देखा होगा इन्वर्टर में जो बैटरा है, इन्वर्टर का बैटरा होता है, उसमें जो तांबे की तार होती है उस पर हरी परत चढ़ जाती है, हरे रंग की, जिससे सब लोग क्या नाम देते हैं कि कार्बन लग गया है। वही चीज है। अगला लिखिए, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। तीन एग्जाम्पल है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया हमें तो लग रहा है। इसे आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, हमने समझा दिया अच्छे से। अगर आप 2-3 बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आइए आप मिलते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? विकृत गंधिता। नोट कर लिए होंगे ना आप लोग? विकृत गंधिता आइए लिखते हैं। विकृत गंधिता में लिखना है जब कोई खाद्य पदार्थ, विकृत गंधिता में लिखना है जब कोई खाद्य पदार्थ वायु की उपस्थिति में वायु से क्रिया करता है। एक मिनट हम लिख ले फिर आपको बता रहे हैं। जब कोई खाद्य पदार्थ वायुमंडल में उपस्थित गैसों से अभिक्रिया करती है तो उसमें से एक विशेष प्रकार की आने
लगती है तथा वह खराब हो जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। जैसे संक्षारण में लिखे थे, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, यहाँ पर भी लिखेंगे इस प्रक्रिया को संक्षारण ओ विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता कहते हैं। अब विकृत गंधिता में आपको क्या बताया था करने के लिए? हाईलाइट कर लीजिएगा इसे। विकृत गंधिता कहते हैं। अब सुनिए आप लोग, अचार के डब्बे को देखे होंगे आप लोग। ये क्या है? आम का अचार। आम के अचार में देखा होगा आप, जब चम्मच का उपयोग नहीं करते, डिब्बा खोले से उसमें हाथ डाल देते हैं, निकालने के बाद आपके हाथ में जो जम्स थे या आपके हाथ में जो गैस लगी हुई थी, वो आपके इसके खाद्य पदार्थ से क्रिया करती है। उसके बाद उसमें सफ़ेद प्रकार का फफूंद लग जाता है। गांव की भाषा में उसे कहते हैं खुखुआ गया है। तो वही क्या हो जाता है? विकृत गंधिता मतलब उसमें से विशेष प्रकार की गंध आने लगती है और वह खराब हो जाता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। चिप्स का पैकेट। चिप्स का पैकेट से जब हवा निकल जाती है तो वो जब देखिए चिप्स का जब पैकेट है, आप हमें बताइए, चिप्स का पैकेट दिखाई दे रहा है? एक मिनट बड़ा कर। ये चिप्स का पैकेट, ये 20 वाला पैकेट है, बड़ा 20 रुपए वाला पैकेट है चिप्स का। इसको ऐसे काट दो, इसे तो लगता है, लिख दें हल्दीराम। हल्दीराम का चिप्स है, ठीक है। इसे पचका हुआ है एकदम, इसमें गैस नहीं है, इसके अंदर जो हवा होती है वो नहीं है। तो गैस जब निकल गई तो बाहर की गैस तो अंदर आई, तो इसीलिए क्या हो जाता है? उसको बोलते हैं चिमरा गया। खा नहीं जाता है तो क्या कहते हैं? चिमरा गया है, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। नोट कीजिए। चलिए नोट कीजिएगा इसे। मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। आज की क्लास यहाँ तक करते हैं। अब सुन लीजिए, आपको साइंस की अगर पूरी तैयारी करनी है, 2026 बोर्ड एग्जाम में देने वाले हैं, जो फरवरी में होना है इस बार, ठीक है। तो आपको यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आप सभी वीडियो उसी में आएगा, उसका नोटिफिकेशन। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10th साइंस, SCIENCE। साइंस की स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। क्लास 10th साइंस। इसी में आपको, इसके अंदर साइंस के अंदर कितने पार्ट हैं? केम, हिस्ट्री और फिजिक्स। केमिस्ट्री और फिजिक्स तो हम तैयार करवाएंगे, बाकी जो बायोलॉजी का पोर्शन बचता है, बायो का पोर्शन, ये कौन तैयार कराएगा? मैम जी तैयार करवाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।